मुझे सर को ऊपर खींचा गया, मेरे सर में छोटा मुझे पटका गया है। आपने एक वीडियो भी लगाया है कि पीरियड्स हैं, परेशानियां हैं, बाथरूम भी टॉयलेट भी यहाँ बंद हटा दिए गए। सर मैं आज की बात बताती हूँ, आज मेरा 3rd डे पीरियड्स का। सर मेरे पूरे बॉडी में चोट है, मैं चल नहीं पा रही। सर मैं महिला थाना गई नहाने के लिए, वहाँ मुझे कहा गया कि हम यहाँ आपको नहाने नहीं देंगे, पुलिसकर्मी के द्वारा। हाँ नहाने नहीं देंगे, ये प्रोटोकॉल नहीं है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मैं 8 दिनों से भूखी हूँ, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मुझे फीमेल्स का प्रॉब्लम है, सर मुझे जाने दो। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे, तो बाहर निकलो। मेरे साथ 2 लड़कियाँ भी थी। जब हमारे साथ ही यहाँ के जितने लोग कहते हैं, जितने भाई हैं मेरे, कहते हैं कि दीदी आप चलिए, हम आपके साथ हैं। सर मतलब जब ये लोग गए, इन्होंने लड़ाई लड़ी, तब वो मुझे शौचालय जाने दिए। से मुझे यहाँ पर मारा। अभी भी देखिए ये पूरा फूला हुआ है, देखिए 3-4 बार ऐसे ऐसे करके मारा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहुंचे थे, और तब जाके उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। आपको तो सरकार वार्ता के लिए बुलाई थी, आपको डिटेन किया गया था, क्या आपको कुछ बातचीत हुई या ऐसे पुलिस ले गई और छोड़ दिया? बहुत ही सकारात्मक वार्ता रहा। किनसे बातचीत हुई? मुख्य सचिव प्रत्यय अमृतसर से बात हुआ। पटना में कल छात्रों का विशाल धरना प्रदर्शन हुआ। लाखों की संख्या में छात्र पटना पहुंचे थे। जम के वाटर कैनन भी चलाए गए और लाठियां भी बरसाई गई। कई छात्राएं घायल हुई और अमन जी हैं, अमन जी को भी पुलिस धक्का मुक्की की थी, बेहोश हो गए थे कल। और उसके बावजूद भी जानवी हैं, अमन है, दोनों अनशन पे बैठे हुए हैं। इन्होंने धरना नहीं तोड़ा है, मतलब लड़ाई अभी भी जारी है। बात करेंगे जानवी जी। जानवी, क्या सरकार से क्या कुछ बातचीत हो पाई है? बातचीत हुई है सरकार से? हम लोग फिर भी धरना बैठे हुए हैं, क्या डेट है? सर हमारी डेलीगेशन की टीम कल गई थी। एक सकारात्मक पहल तो सरकार की तरफ से है, पर सरकार पे हमें भरोसा नहीं है। जब तक हमारे हाथ में ऑफिशियल नोटिस नहीं आता है, सरकार ने कहा है कि अभी हम आपको कुछ बता नहीं सकते। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक सरकार हमारी मांगों का अल्टीमेटम नहीं निकालती, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। कल तो ले गई थी डिटेन करके, या अमन जी को बातचीत करने के लिए ले गए थे लोग, तो कोई बातचीत नहीं हो पाई? निर्णय हुआ? सर कोई अभी निर्णय पे बात नहीं है। कल कई छात्राएं भी घायल हुई, अमन जी को भी धक्का मुक्की हुई, कई छात्र घायल हुए, डिटेन किए गए, तो क्या सब नहीं है? सबसे पहले तो हमारे साथी भाग्या गौतम सर, उनके सर फटे, 14 स्टिचेस लगे। अनशनकारी अमन को पहले से 3 बार। सर मुझे आप मेरे हाथ आप भी थे वहाँ? नहीं सर, मैं डाक बंगला चौराहे पे जब हमारी डेलीगेशन की टीम गई, तो हमें बस ये हमारा कहना था कि हमारी टीम आ जाती है डेलीगेशन की, फिर हम हटेंगे। वहाँ की जो भी पदाधिकारी थे, उन्होंने मेडिकल का बहाना लेके मुझे ब्रूट खींचा रोड पे, सर को प्रदर्शित, मेरे पूरे हाथ में। सर मेरे प्राइवेट पार्ट से मुझे चोट लगे, मेरे पीठ के निशान है, मेरे इस हाथ में। सब लोग अनशन पे थे, आप लोग का जो है स्थिति खराब है, नाजुक है, उसके बावजूद भी पुलिस ने नहीं समझा कि बच्चे अनशन पे थे ये लोग? नहीं सर, आप वीडियो में देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं। सर मुझे सर को ऊपर खींचा गया, मेरे सर में छोटा मुझे पटका गया है। उसका जब मुझे एम्बुलेंस में बिठाया गया, मुझे धकेला गया, वहाँ की पंप से मुझे पीछे चोट भी लग गई। सर कहना बस ये है कि हम छात्र सरकार से तो कुछ मांग ही नहीं रहे। कल भी हम छात्र शांति से याचना मार्च कर रहे थे कि सरकार अगर हमसे नहीं मिल सकती है तो हम सरकार से मिलने जाएंगे। अपनी बातें कहेंगे कि सर हम शिक्षा में पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, पेपर लीक क्यों हो रहा है, छात्र नौजवानों का भविष्य क्यों बर्बाद हो रहा है। तो इसको लेकर सरकार इतनी तानाशाह हो जाएगी कि हम पुलिस कर्मियों से हमें पिटवाती है। सर कल के आंदोलन में आप देख रहे होंगे कि 47 आंसू गैस के गोले बैलेट तक मौजूद थे पुलिस कर्मियों के हाथ में। तो मंशा तो सर साफ है कि छात्र शांति से आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं सर हम छात्रों को भड़काते हैं। जिस तरीके से सर छात्रों को लिखा गया, इस साफ तौर पर हिंसा का कारण है पुलिस कर्मी। आप देख रहे हैं कि कल तो देखा गया जो डाक बंगला चौराहा है, वहाँ पे पुलिस जो मतलब आतंकवादी से लड़ने के लिए इस्तेमाल होती है गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ, वो तमाम चीजें लाई थी, मतलब छात्रों को डराने के लिए। सर बिल्कुल मुझे खुद कहा गया, जब अमन मुझे छोड़ के डेलीगेशन में कहा गया
पहले कैमरा बंद कराया गया, अब कुछ कैमरों में होगा। अब सभी फोन रखिए, या AK-47 है, पैलेट गन है, आप फटेंगे या हमको पता है। हमने कहा सर कि हम बच्चे हैं, हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र पर भरोसा रखने गांधीवादी लोग हैं, हम यहाँ शांति से बैठे हैं। आप हम पे पैलेट गन चला दो, आप चला दो, हमें मार दो, कि मेरे घर के लोगों के सपने टूट गए, मेरे सपने टूट गए। वैसे भी अगर हम भूखे रहे तो आज न कल मर जाएंगे, उससे अच्छा है मैं सर को पे मार दूं। पुलिस बिल्कुल पटना में कोऑपरेट नहीं करती है, जम के लाठीचार्ज करती है। पुलिस वालों को क्या कहेंगे, क्या ऊपर से आदेश होता है या लोग को कोई फ्रस्ट्रेशन है बच्चों से? सर अब भी मुझे खबर मिली है, मेरे फोन पे फोन आया है, एक लड़की मेरे साथ अनशन पर गई थी, उसे डिटेन कर लिया गया है, अब तक उसे छोड़ा नहीं गया है। कहा जा रहा है कि उससे पैसे मांग रहे हैं उसे छोड़ न जाने के लिए। जी सर, अभी मुझे मेरे नंबर पे फोन आ रहा है, साथ ही अमन उससे बात कर रहे हैं। वो लड़की रात से परेशान, उसका कोई खबर नहीं मिल रहा, रात से हम सभी परेशान हैं। उसके माँ बाप आए हुए थाना, हमें नहीं पता कि कोतवाली में है या कहाँ, कह रही है कोतवाली में। हमने कोतवाली के SDPO से पता किया तो पता चला वहाँ नहीं है। अब बताइए पुलिसकर्मी का ये लहजा, एक लड़की को डिटेन करके रखा है, कोई बता भी नहीं रहा है कि वो लड़की कहाँ है। हम लोग परेशान है, पूरे घर वाले उससे परेशान है सर। मतलब क्या छात्र छात्राएं और बच्चों, एक तो बच्चे को पुलिस ने डिटेन कर लिया, ये देखा गया, बहुत वायरल है, छोटा सा बच्चा है। बिल्कुल सर, वो बच्चे में इतनी संवेदना थी, जितनी संवेदना हमारे सरकार में नहीं है। वो बच्चे हमें कहते हैं कि दीदी आप और भैया बहुत भूखे, ये सरकार आपकी नहीं सुनेगी, आप खा लो, आप रहो, आपका रहना जरूरी है सर। वो बच्चा अगर बोल रहा था, उस बच्चे को उसकी क्या गलती थी सर, उसे डिटेन कर लिया गया। हमने न्यूज़ देखा सर, ये साफ तौर पर है कि ये तानाशाह सरकार अब किसी की नहीं सुनेगी, इसके लिए हमें लड़ना होगा। आपकी स्थिति तो वाकई खराब होती जा रही है, हम लोग को भी लगता है कि नहीं अब अनशन तोड़ दीजिए, बाकी लड़ा जाएगा, सब मिलकर लड़ा जाएगा। सर अगर हम आज अनशन तोड़ देंगे सर, यहाँ एक साथी भैया है, इन्होंने मुझे अभी कहा और अमन को कि हम सोए हुए लोगों को आपने जगा दिया है। जिस लड़की को डिटेन करके रखा गया था, उस लड़की की माँ कहती थी कि बाहर मत जाओ, वो लड़की की माँ आज कहती है कि तुम जानवी दीदी के पास रहो, उसकी हिम्मत बनी रहेगी। उसने कहा कि दीदी आपने मेरे घर परिवार में वो हिम्मत भर दी कि आज मुझे घर से बाहर निकलने दिया जाता, प्रोटेस्ट में आने दिया जाता। बहुत सारी लड़कियों का सर मुझे मैसेज आता है सर, अगर आज ये हिम्मत हम हार जाएंगे तो बिहार की जितनी बेटियां हैं जो सर आज हिम्मत कर रही है कहीं ना कहीं, वो सर कमज़ोर पड़ जाएगी। अगर सर मुझे कुछ हो भी जाता है, मैंने माँ को कहा सर, मैं कल डाक बंगले पर बार बार कह रही थी कि अगर मेरी शहादत हो जाती है तो मेरी माँ को मैंने कह दिया है कि अगर तुम्हारी बेटी रहे ना रहे, इस बिहार की जितनी बेटियां हैं ना वो तुम्हारी बेटी बनकर रहेगी। मैंने वो काम किया। हाँ सर, मेरे माँ पिताजी कल पूरे दिन परेशान रहे, मेरा फ़ोन ऑफ था। रात में मेरी बात हुई है सर, मेरी माँ आ जा रही है मेरे से मिलने। मुझे नहीं पता सर वो पल कैसा होगा सर, मैं नहीं चाहती थी कि वो आए और मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ, पर भावनाओं को देखते हुए मैं नहीं आपने एक वीडियो भी लगाया है कि पीरियड्स हैं, परेशानियां हैं, बाथरूम भी टॉयलेट भी यहाँ बंद हटा दिए गए, तो बहुत मुश्किल है लड़कियों के लिए अनशन करना। सर मैं आज की बात बताती हूँ, आज मेरा 3rd डे पीरियड्स का। सर मेरे पूरे बॉडी में चोट है, मैं चल नहीं पा रही सर। मैं महिला थाना गई नहाने के लिए, वहाँ मुझे कहा गया कि हम यहाँ आपको नहाने नहीं देंगे, पुलिसकर्मी के द्वारा। हाँ, नहाने नहीं देंगे, ये प्रोटोकॉल नहीं है सर। वहाँ से फिर मुझे चल के यहाँ आना पड़ा। मतलब मानवता है कि नहीं प्रोटोकॉल? मेरा वीडियो अभी आपको मैं दिखाऊंगी, अभी फेसबुक पे हम लोगों ने लाइव किया। मैं अपने साथी को जब बताती हूँ उन्हें भी गुस्सा आता है, क्योंकि वो मेरे कष्ट को, मेरी पीड़ा को मेरे आसपास रह के देख रहे हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मैं 8 दिनों से भूखी हूँ, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मुझे फीमेल्स का प्रॉब्लम है सर, मुझे जाने दो। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे, तो बाहर निकलो। मेरे साथ 2 लड़कियाँ भी थी। जब हमारे साथी यहाँ के जितने लोग कहते हैं, जितने भाई हैं मेरे, कहते हैं कि दीदी आप चलिए, हम आपके साथ हैं सर। मतलब जब ये लोग गए, इन्होंने लड़ाई लड़ी, तब वो मुझे शौचालय जाने दिए सर। मतलब इतनी तानाशाही कि शौचालय के लिए सर मुझे हर 2 दिन पे लड़ना पड़ता है इन लोगों से। अभी लड़ाई जारी रहेगी क्या है, मतलब आगे कंटिन्यू करेंगे? सर सरकार ने कहा है कि हम आपको 24 से 48 घंटे के अंदर बताते हैं कि मेरे फैसले क्या होंगे, आपको पता चलेगा। तो बिल्कुल अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो इस रक्षाबंधन में
अगर वो हमसे मिलना चाहे तो हमारे राखी बांधेंगे। और एक सम्राट जी को राखी बांधेंगे। जी बिल्कुल। और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो आपकी बहन किसी तरीके से ना खाएगी, शहीद हो जाएगी। लेकिन सर हम रक्षाबंधन में भी आप यहीं पड़े रहेंगे? जी सर जब तक हमारी बातें मानी नहीं जाएगी हम तब तक इसी स्टेज से भूख हड़ताल पे रहेंगे। देखिए, रक्षाबंधन में तमाम लोग घर जाते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन जानवी कह रही है हम यहाँ पड़े रहेंगे। हमारी आपकी बहन है जानवी, इनकी रक्षा करना हम सबकी दायित्व है। लेकिन पुलिस ने जो बर्बरता कल किया है उसका साक्षी रहे हैं अमन को कल जो है धक्का दिया गया। हम भी वहाँ पे थे। अमन काफ़ी चोटें आई, अमन बेहोश भी हो गए। क्या कहेंगे अमन, पुलिस जिस तरह से आप लोग के साथ बिहेव कर रही थी कल, हमने देखा आप इतने दिन से भूखे थे, उसके बाद भी धक्का दिया जा रहा था, आप बेहोश हो गए थे। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोगों ने कॉल दिया था शांतिपूर्ण मार्च का। हमारा मार्च भी शांतिपूर्ण था। हम जा रहे थे तो मौर्या होटल के पास मुझे प्रशासन रोकती है। मेरे हाथों में भारत का संविधान होता है और ज़्यादा भीड़ होने के कारण मुझे सफोकेशन हो रहा था। तो मैंने कहा सर हमें जाने दीजिए। उतना ही में डीएसपी अरविंद कुमार ने गांधी मैदान के एसएचओ को कोई मिश्रा, अखिलेश मिश्रा करके है कोई, उनको आगे करते हैं और कहते हैं कि इसको रोको। वो मुझे कहते हैं कि तुम नहीं जा सकते। हम कह सर मुझे बहुत सफोकेशन हो रहा है, भीड़ हो रहा है, हमको साइड में आप बैठा दीजिए। तो नहीं, हम तुमको नहीं जाने दे, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम जा सकते हो। ऐसे ही करके शब्दों का इस्तेमाल। हम कह सर मेरी औकात तो नहीं, लेकिन बिहार का युवा आपका औकात बता देगा। जैसे ही मैंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, उन्हीं से मुझे यहाँ पर मारा। अभी भी देखिए ये पूरा फूला हुआ, ये देखिए तो उसने इससे मैं 3-4 बार ऐसे करके मारा। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहुंचे थे, और तब जाके उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। तो मैं कह रहा था सर मैं 9 दिनों से भूखा हूँ, आज मेरा 10वां दिन है, प्लीज़ सर ऐसे मत कीजिए। लेकिन वो नहीं माने। हमारी मांग है प्रशासन से और सरकार से कि इस मामले में जल्द हस्तक्षेप करें और तत्काल गांधी मैदान एसएचओ को निलंबित करें। हमारी सबसे आखिरी मांग और सबसे प्राथमिकता की मांग है कि उनको करें। 15 मांगों के साथ ये भी मांग है। मतलब प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, आप लोग कंटिन्यू करेंगे, इसको जारी रहेगा? बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा। आपको तो सरकार वार्ता के लिए बुलाई थी, आपको डिटेन किया गया था, क्या आपको कुछ बातचीत हुई या ऐसे पुलिस ले गई और छोड़ दिया? बहुत ही सकारात्मक वार्ता रहा। किनसे बातचीत हुई? मुख्य सचिव प्रत्यय अमृतसर से बात हुआ और सकारात्मक बात रहा। तमाम मुद्दों पर उन्होंने 2.5 घंटा बड़ी बारीकी से हमारी बातों को सुना ही नहीं बल्कि समझा और तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश के साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे 24 घंटे के समय दीजिए, मैं ज़रूर इसमें बेहतर करूँगा। मैंने कहा हाथ जोड़ करके कि आप हमारे पिता के समान हैं, हमारे 15 मांगों को मान लीजिए सर, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा ज़रूर, अगर पिता बोल रहे हो तो पिता की बात मानो कि तुम अपना अनशन तोड़ दो और 24 घंटा का मुझे इंतज़ार दो, तो इंतज़ार करो। मैंने कहा कि सर ऐसा करिए कि इतने दिन से भूखा हूँ, 24 घंटा और सही, आप ही मुझे जूस पिला करके मेरा अनशन तोड़वा दीजिएगा। आप बस मुझे एक ऑफिशियल लेटर जारी कर दीजिए। तो वो हंसने लगे और बोले कि मैं बेहतर करूँगा, मैं कोड हार्टेड बिहारी हूँ और मैं बिहारियों के लिए ही सोचता हूँ। अच्छा लगा ऐसा सोच के। मतलब यदि बातें नहीं मानी गई तो फिर से छात्र सड़कों पर उतरने के लिए तैयार रहेंगे? बिल्कुल। अभी तो हमने ज़्यादा बड़ा कॉल भी नहीं दिया था, कुछ नहीं, फिर भी छात्र लाखों की संख्या में छात्र थे। हमने देखा कि पुलिस ने हालांकि बहुत बर्बरता किया, पुलिस ने हमें इंसान ही नहीं समझा। एक तो चेयरमैन कुत्ता बोलता है, पुलिस कुत्ते की तरफ पीटा है कल छात्रों को। ये बिहार के युवाओं को सोचना पड़ेगा कि जो लड़ाई गर्दनीबाग से लड़ी जा रही है, आपके हक और अधिकार की लड़ी जा रही है और इस लड़ाई में आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। आज बिहार के इतिहास बदलने की आवश्यकता है, बिहार की ज्योग्राफी बदलने की ज़रूरत है कि ये राजनेता, ये पदाधिकारी, ये मंत्री, ये विधायक, ये सांसद क्यों हमारे भविष्य के लिए चिंतित नहीं है? क्यों शिक्षा को लेकर के 80 साल बाद भी हमें सुधार मांगने की ज़रूरत है? ज़रूरत इसलिए कि हमने कभी सवाल नहीं उठाया पहले, लेकिन आज जब पुरजोर मात्रा में सवाल उठती है, लेकिन आज पुरजोर मात्रा में आवाज़ उठी है
तो बिहार के तमाम छात्र, अभ्यर्थी, नौजवान, अभिभावक, माता पिता, बहनों, तमाम लोगों को अब तो जेन अल्फा भी पूछ रहा है सब। बिल्कुल, अब जेन अल्फा पूछ रहा है। जेन अल्फा की कल गिरफ्तारी हो गई थी, समझिए, मतलब जुमिनाइल कोर्ट भी उसको कहेगा बाप रे, इसको गिरफ्तार करके कहाँ लेके आ गए हो, और उसको डिटेन कर लिया। क्या सम्राट प्रशासन 6 साल के बच्चे से डर गया? तो भैया, या तो हमारी बात मान लो, नहीं तो सम्राट चौधरी जी, आप हमारे गार्जियन हैं, हम नहीं चाहते ये आंदोलन आपके गले का फांस बन जाए। अगर आप नहीं मानेंगे तो एक कहावत आपने सुना होगा, रश्मि रथी का एक लाइन है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो सर, ईश्वर न करे कि आपका नाश होना चाहे, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये मांगे हमारी जायज़ है। हमसे वार्ता कीजिए ना सर, एक एक मांग पे। हम तो आपको एविडेंस दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं। और प्रत्यय अमृत सर ने कहा तमाम मांगों का, इतना हम पीछे हैं शिक्षा में, हमें पता ही नहीं था। बताइए, बीपीएससी में धांधली के तमाम सबूत ये छात्र लेके बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि इन सबूतों को देख लो, जांच करा दो। उसको लेके इतना लंबा प्रोटेस्ट, अनशन, फिर प्रोटेस्ट, पुलिस को आगे कर देना, ये सब बिहार में हो रहा है। पूरी बातचीत को लेके आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।